बाबा साहब के आरक्षण से जो यहाँ तक बड़े बड़े पदों पर गए हैं वो भूल गए हैं। अगर हम कहते हैं हमारा भी बंदा कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो हमारे सिद्धांतों के बाहर जाता, बाबा साहब के विचार से बाहर जाता, हमें उनके सम्मान के लिए नहीं, वो अतिथि बनकर रहे वहाँ। अब तो कुछ भी नहीं। जब जिनसे अपेक्षाएं थी, के.आर. नारायणन थे जो प्रेसिडेंट, जिन्होंने संविधान के लिए बोला था, हम आज भी याद करते हैं उनको। सारे ये संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, देखिए संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, कितने बोध हैं पहले तो ये बताइए। जब तक बुद्ध के सिद्धांत को नहीं मानेंगे तब तक संविधान नहीं बचेगा। आपको बाबा साहब आम्बेडकर के ने दिया हुआ संविधान बचाना है तो हमें अंधविश्वास से ढर्रे से निकलना होगा। अभी संविधान बचाने का प्रोग्राम है या सीटों का प्रोग्राम है, कहाँ से किसको टिकट मिलेगा? मुझे तो वही लग रहा, रंग तो भाई राजनीतिक है, ये राजनीति रंग है। ये ऐसे प्रोग्राम संविधान या समाज के लिए नहीं होते हैं, ये अपने व्यक्ति के पेट भरने के लिए होते हैं। हमें टिकट मिले और हमारे बच्चे पले, और मैं ये बहुत सारे आज तक जो संविधान के माध्यम से जो MP MLA और राज्यसभा तक चले जा रहे हैं, तो वो वही समाज को गुमराह क्यों करते हैं आप लोग? मैं नहीं कर रही, मैं तो बौद्ध भिक्षुनी वर्ग को आप लोगों को दिशा दे रही है। ये हमारे देखो कौन गुमराह कर रहा आप सब जानते हैं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। आप मीडिया बहुत होशियार होता है और सोशल मीडिया तो और ज़्यादा बढ़िया होता है। कैसे बचा जाए इन लोगों से? ये आप ही बचा सकते हैं। अगर मीडिया अगर हमारा सही रहेगा, गोदी मीडिया जैसे काम नहीं करेगा और सही मायने में सोशल लाइन में काम करेगा, सोशल मीडिया का काम का आपका दायित्व है। क्योंकि आपको समाज के लाखों रुपए खर्च हो गए, क्या मिला समाज को यहाँ से? देखिए, समाज के लाखों रुपए खर्च हुए, देने वाला समाज जाने। और ये है समाज को कुछ ना कुछ आप लेकर तो जा रहे हैं, इनकी अच्छाई और बुराई तो बता रहे हैं कि ये आपको अच्छा नहीं लगा है तो इसीलिए ये है। तब यही होगा, समाज को क्या मिला क्या नहीं मिला, इनका दृष्टिकोण आपको पता चला कि ये नाटकन घी की रखवाली बिल्ली से करवाओगे भैया, कभी नहीं हो सकती। वो चोर चोरी से जाएगा, हेरा फेरी से नहीं जा सकता है। ये है। ये आपके नेताओं को समझ में नहीं आता? नेताओं को समझ आती तो मेरी यह दुर्दशा समाज की नहीं होती। बड़ा दुख होता है इसके लिए। ये मैं भी दुख के साथ कहती। ये क्या है, बाबा साहब आम्बेडकर की संगठन होने की लाइन तो इन्होंने न करके संगठन बनाने में लगे हैं। देखो समाज का आप समाज सोशल मीडिया बना रहे हैं और समाज को जागरूक करते रहे। राजनीतिक पार्टी कौन सा भला करेगी? देखिए, मुझे राजनीतिक पार्टी पर मेरा किसी से विश्वास नहीं, कौन किसके नाम में बैठ जाए और कौन किसके नाम से, इनका नहीं। बाबा साहब की नैया डुबोई। रिपब्लिक गद्दारों से कैसे बचा जाए, जो समाज के गद्दार हैं? भैया आप लोग बचा सकते हैं। आप अपना जो फोकस है, आपका अपना कैमरा है और आपकी अपनी आवाज़ जनता तक पहुंचाए, समाज समझ जाएगा। तब नहीं, अब रिटायर्ड होने के बाद में क्या अपेक्षा करूं और क्या बताऊं उनके अच्छाई के बारे में। मोदी रहेगा। देखिए जी, वो उस जिस आवे में पलता है ना, उसी आवे में रहता है। क्योंकि एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ, 2 तोते थे और एक गुंडों के टोली में पला और एक बौद्ध भिक्षु के बीच में गया। तो जो गुंडों के टोली में था तो एक राजा शिकार के लिए आया और कहता है कि भाई यहाँ उसको काम दिया था, कोई आए बताना। उसने वही काम किया कि बहुत सोना जेवर इसके पास, आओ। उसको लगाया, कोई नहीं, कैसे जाए। तो वो आपको अच्छा नहीं लगा प्रोग्राम? मैं बता तो रही हूँ यही बात मैं। तो ये एक तोता था कि वो भागते हुए वही राजा ये कुटी में गया जहाँ बौद्ध भिक्षु, वहाँ तोता था। वो कहता आइए बैठिए पानी पीजिए, भदन जी ने झील से लाया है। तो देखिए, ये RSS के आवे में पले हैं और जो आवाज़ जिस प्रकार से रहेगा वही आम्बेडकर बुलाते भी तो आप ही हैं, उनकी क्या गलती है? देखिए, मैंने नहीं बुलाया। संत आदमी की परिभाषा ये होती है कि वो संत भौतिक सुख से कोई मतलब नहीं होता दुनिया के। मोदी जी झूठ बोलते हैं। सुनिए, आपने संत कहा, संत को जो है भौतिक सारी सुविधाओं से दूर, सारे संसाधन से दूर, अलौकिक और नैसर्गिक शक्तियों के साथ जो है एकांत में विश्राम करता है। मोदी जी भेष बदले, आभूषण बदले, भाषा बदले, जबान बदले, झूठ बोले। झूठ के एक नहीं 50 उदाहरण है मोदी जी के। मोदी जी ने कहा नौकरियां देंगे, नौकरियां आज तक दे पाए क्या? सारी खाली पद जो है आज रिक्त पड़े हुए, उनको तो भरा नहीं जा सका। जातिवाद बढ़ा रहे हो कांग्रेस देश में? जातवाद तब भी था, जातवाद अब भी है। बताइए, जाति आधार पर तो होता है कि हिंदू है, मुसलमान है, तो यादव जी हैं, पंडित जी हैं, मिश्रा जी हैं। आरक्षण में तो ये है भाई, सब जो ब्राह्मण ठाकुर हैं उनको कौन सा आरक्षण दिया जाता है? जातवाद ही है। जातवाद तो पहले भी है,
अब भी है। हाँ, कांग्रेस कह रही है जातीय जनगणना कराएंगे हम। बिल्कुल होना चाहिए जाति जन, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। इससे जातिवाद नहीं बढ़ेगा देश में? इतने दिनों से आरक्षण चल रहा है जातवाद। अगर ये संविधान में जात का महत्व नहीं रखा गया होता कि इतने दलित हैं, इतने अल्पसंख्यक है, एसटी है, ओबीसी है, SC/ST है, इन सबको अगर संख्या इतनी है तो ऐसे कंडीशन में उनको आरक्षण दिया जाए। जाति के आधार पर तो आरक्षण मिलता है, हम कौन सी जात को करेंगे? जब बच्चा पढ़ने जाता है तो नाम लिखा जाता है, पिता का नाम लिखा, जाति लिखा जाता है, धर्म लिखा जाता है, वहीं पर तैयार हो जाती है जाति। उसके अंदर ये भावना आ जाती है कि हम यादव हैं, पंडित हैं, मिश्रा हैं। अगर कोई बच्चे का एडमिशन स्कूल में हो रहा है तो मत लिखो मिश्रा जी, तिवारी जी, यादव जी, पंडित जी, पाल जी, ये सब मत लिखो, जाति खत्म हो जाएगी। मोदी जी को क्यों बदनाम करते हो? हम क्यों बदनाम कर रहे हैं? क्या मोदी जी चोर थोड़ी हैं? बताइए, कहाँ चोर है मोदी जी? मोदी जी नहीं चोर है, और ललित मोदी, नीरव मोदी, ये सारे चोर नहीं हैं जो लोग देश का जो है कर लिए। 14.5 करोड़ लाख रुपए जो है अमीर लोग से कर्जा माफ कर दिया गया, क्या हुआ है बताइए? देश की स्थिति कहाँ जाएगी? 40 करोड़ से ज़्यादा के जो है लोग लुभावन सपने जो है चुनावी वादों में करके चले आए। कभी कोई सपना पूरा तो हो, कभी कोई सपना तो पूरा हो कि झूठ का पुलंदा गड़गड़ करके कितना फेंकते रहोगे? नीरज चोपड़ा को फेल करना चाह रहे हैं क्या आप मोदी जी? हाँ, और इतना तेज फेंकते हैं नीरज जी, इतना मोदी जी इतना तेज फेंकते हैं कि नीरज चोपड़ा उनके आगे फेल हो जाए। जनता प्यार भी करती है मोदी जी से। क्या प्यार करती है? आज वही भोली भाली जनता देश को मोदी जी को पनौती कर रही है। वो तो गलत बात है। देखिए, बदनाम करना ठीक नहीं। आप कह रहे हैं गलत बात है, आप हमें बता रहे हैं कि आप हमसे सवाल कर रहे हैं। आप बताइए कि हमने आपसे मोदी जी का क्या रोल है टीम इंडिया हार की तो उसमें उनको क्यों पनौती कहा जा रहा है? भाई मोदी जी क्रिकेट खेल रहे हैं। दुख हमें है कि हमारा भारत देश जो है नहीं ले आया ना, लेकिन जो उसका मैनेजमेंट किया गया था उस मैनेजमेंट में होता मोदी ने विजय जिला सुबह टीवी पे आने लगा। आज मोदी जो है अजब गुल खिलाएंगे, बढ़िया से दिखाएंगे। आज मोदी भारतीय टीम को जो है ले आएंगे। मीडिया की गलती है ना, मीडिया की गलती है ना। मीडिया जो है चरण चुम्बन की भाषा करने लगी है तो क्या होगा? मीडिया क्यों ऐसे बोलती है? निष्पक्ष बातें क्यों नहीं करती है? अपनी तथ्य के साथ सत्य के साथ बात करें। जब देखो भाई हो किसी मीडिया ने दिखाया कि टनल में इतने लोग फंसे हुए हैं, उनके लिए जो है रसा सामग्री खाने पीने किया जा रहा है, वह भी समय था। एक बच्चा के गिर जाने पर कांग्रेस जो है बोरबिल से बच्चे को एक निकाल लेती है। आज हमारे 41 मजदूर जो है उत्तराखंड में फंसे हुए। एजेंसियां लगी हुई हैं, कितनी मेहनत कर रही हैं। हो जाना चाहिए। इतना देर क्यों हुआ है? इतनी देर में अगर ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं तो लोग भूखे भी मर जाएंगे, बिना ऑक्सीजन की मर जाएंगे। सरकार को जो है त्वरित कार्रवाई करना चाहिए। भारत में जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी मशीनें, इसमें तो मोदी जी बनेंगे ना प्रधानमंत्री। मोदी जी तो लाल किला के प्राचीर से घोषणा कर चुके हैं। मोदी जी अहम और बहम के शिकार हो गए। जब लाल किला के प्राचीर से कहते हैं भाइयों और बहनों 2024 में मैं ही ध्वजारोहण करूँगा, मोदी जी भूल जाते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है। संविधान के हिसाब से हर 5 वर्ष में चुनाव होता है। जो बहुमत दल का नेता होता है, जिसके पास सांसद की संख्या ज़्यादा होती है, वही प्रधानमंत्री बनता है, वही झंडा फहराता है। सर, इस पर क्या कहोगे? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि जो पतंजलि के प्रोडक्ट और ऐड बंद किया है। बिल्कुल बंद किया जाए, बिल्कुल बंद करो। सुप्रीम कोर्ट ने कि जो फैसला सुनाया सही है। जब देखो करते रहो तो कुछ होगा। ये बाबा रामदेव बिला वजह हर चैनल पे अगर ऐसा करेंगे जुर्माना लगेगा। अब इस तरह का नरगल प्रचार नहीं होना चाहिए कि आपको अपने फायदे के लिए कायदा बिगाड़ करके देश को भ्रमित करके जो है आप फायदे के लिए क्या क्या करते रहोगे। यही रामदेव कहे थे ना पेट्रोल जो है 40 रुपये लीटर मिलेगा। कहाँ है रामदेव? आखिर मुझसे बात करें, देंगे 40 रुपये में। आज पेट्रोल 100 रुपये लीटर हो गया है। यही तो घूम घूम करके जो है भारतीय जनता पार्टी जिताए थे। क्यों मुझ छिपाते फिर रहे हैं बाबा रामदेव? जय हो रही है भारतीय जनता पार्टी की। सपने मत भूलो यार भाई। मोदी जी से कह दो मोदी जी से कह दो अशोक गहलोत ने जैसे जो है बीमा योजना चलाई है पूरे भारत में चला दे। अब तक 25 लाख का इलाज होता था ना, अब 50 लाख का इलाज हो रहा है। पूरे परिवार के हॉस्पिटल में आप लेके चले जाओ, खाना पीना रहना कोई चार्ज नहीं, सम्मान के साथ होता है। जितना काम अशोक गहलोत ने किया है राजस्थान में ना, उतना तो मोदी जी कहीं करके तो दिखाएं, या मोदी के अन्य प्रदेशों में जहाँ डबल इंजन की सरकार है वहाँ करके तो दिखाएं। तो हार क्यों रहे राजस्थान में? कौन हार रहा है? आप भूल जाइए। आंसू बहाने के और मुझसे बहाने कहीं जगह नहीं मिलेगी 3 दिसंबर को।